जय श्री राम बच्चों। आज हम क्लास 10th इंग्लिश का हिज फर्स्ट फ्लाइट इस चैप्टर को करेंगे। ये चैप्टर लाइम ओ फ्लायर्टी के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इसकी समरी हम कर चुके हैं, तो समरी को आप लोग पढ़ लेना, तो आप लोगों को चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आता है तो आप लोग इसके आंसर क्वेश्चन जो भी हैं वो सब करने में बहुत सरलता पड़ती है, क्योंकि हमें पता रहता है कौन से क्वेश्चन का कैसे आंसर है। आप बनाकर भी लिख सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, भाई बाज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। ये सीगल की स्टोरी है। सीगल कौन है? समुद्री पक्षी है, ठीक है ना। वो उड़ने से डर रहा था। जो यंग सीगल था ना, जो सीगल इनके मम्मी पापा थे और इसके जो भाई बहन थे वो सब उड़ने लगे थे, परंतु ये यंग सीगल जो था, जो सबसे छोटा सीगल था, वो डर रहा था उड़ने से। क्यों? डू यू थिंक ऑल बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? आप क्या सोचते हो, क्या सभी बर्ड्स यानी पक्षी फर्स्ट फ्लाइट माने पहली उड़ान में डरते हैं? और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर, या फिर कुछ पक्षी ज्यादा डरपोक होते हैं, या फिर सभी पक्षी पहली उड़ान में डरते हैं? डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, ए ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड इट ए चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट फ्लाइट? क्या ह्यूमन बेबी यानी कि आदमी जो पुरुष होते हैं उनका बच्चा भी, जो ह्यूमन बेबी रहता है, मानव का बच्चा जो रहता है, मनुष्य का, वो बच्चा भी पहला स्टेप यानी कि फर्स्ट फ्लाइट में, पहले कदम में, फर्स्ट स्टेप में उसे भी डर लगता है? जो फर्स्ट स्टेप जो उसका रहता है उसे भी क्या डर लगता है? उसके लिए भी ये चैलेंज होता है। तो आंसर देखते हैं। द यंग सीगल बाज अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगल उड़ने से डर रहा था। बिकॉज माने क्योंकि, इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि ये उसकी पहली उड़ान थी। बस इतना ही आंसर है। एंड ही फियर्ड दैट ही माइट फॉल, कि वो गिर जाएगा। एंड हर्ट हिमसेल्फ, हर्ट माने होता है घायल कर लेना, फॉल माने गिरना। ही माइट माने वो गिर सकता है, ठीक है ना, संभावना है। क्लियर है ना। तो संभावना के लिए वो गिर सकता था, उसे ये डर लग रहा था, तो ये पास्ट की संभावना के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। तो ही माइट फॉल, वो गिर सकता था। एंड हर्ट हिमसेल्फ, और खुद वो घायल हो सकता था, उसे ये डर लग रहा था, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो लिखा था, क्या सभी पक्षी डरते हैं अपनी पहली उड़ान में? तो उसका आंसर इसमें लिखा हुआ है, इट इज वेल नोन फैक्ट। वेल नोन का मतलब, वेल माने होता है बहुत बढ़िया, नॉन माने जानने वाली। ये बहुत एकदम अच्छे से जानने वाली बात है। फैक्ट माने सच, ये अच्छे से जानने वाला सच है। दैट की डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कि पहली बार कुछ भी करने में, डूइंग माने करने में, समथिंग माने कुछ भी, फॉर द फर्स्ट टाइम माने पहली बार, ये जो चैलेंजिंग क्या रहता है, चैलेंजिंग रहता है। क्लियर है ना। देयरफॉर माने अतः, ऑल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड, तो सभी पक्षी डरते ही हैं, निश्चित है। मस्ट का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज 100% होती हो, निश्चित होनी ही होती है, ठीक है ना। तो देयरफॉर यंग बर्ड मस्ट बी अफ्रेड, तो वो भी डरते हैं। अफ्रेड माने डरना होता है। टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान करने में वो सब पक्षियों को डर लगता है। सिमिलरली ये ह्यूमन बेबी आल्सो फियर टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। इसी प्रकार से ह्यूमन बेबी जो रहता है, मानव का, मनुष्य का बच्चा जो रहता है, वो भी अपना फर्स्ट स्टेप में डरता है बहुत ज्यादा। क्लियर है ना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। भोजन की साइट ने, साइट माने दृश्य होता है, साइट माने क्या होता है, दृश्य। तो भोजन के दृश्य ने उसको क्या कर दिया, पागल कर दिया। मैड माने होता है पागल होना। व्हाट डज दिस सजेस्टेड, इससे आपको क्या सजेशन मिलता है, मतलब ये क्या सजेस्ट करता है, ये बात से हमें क्या पता चलता है, ठीक है ना, क्या सलाह देती है ये बात। व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। कंपेल्ड माने होता है मजबूरी। कंपेल माने क्या होता है, ये कंपेल माने क्या होता है, मजबूरी। तो यंग सीगल की क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से फाइनली माने अंत में वो फ्लाई माने उड़ गया। दिस सजेस्टेड द यंग सीगल, ये सजेस्ट करता है, ये बताता है कि यंग सीगल बाज मेड विथ हंगर। यंग सीगल माने जो जवान सीगल था वो भूख से पागल था, एकदम पागल हुआ जा रहा था। एंड हेंस, और इस प्रकार, डेस्परेट फॉर फूड, भोजन के लिए वो मरा जा रहा था। किसके लिए? डेस्परेट माने होता है मरा जाना, मतलब किसी भी चीज के लिए ललायत होना, बहुत ज्यादा इच्छा होना उसकी, उत्सुक होना, ठीक है ना। मैडनिंग हंगर, भूख से वो पागल हो रहा था। एंड फाइनली द साइट ऑफ द फूड, भोजन के इस दृश्य ने कंपेल्ड हिम टू फ्लाई, उसको उड़ने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है ना। तो उड़ने के लिए मजबूर क्यों हुआ? क्योंकि उसको जो भोजन का सीन था, बहुत ज्यादा उसको भूख लग रही थी। ऐसे में उसकी माँ उसके लिए जो एक मछली थी वो लेकर आई, तो उसे लगा ये मैं खा लूंगा, बट उस माँ उसके बगल से मछली को दिखाते हुए निकल गई, तो उसे बहुत ज्यादा इच्छा उसकी जब थी, तो इसने उसको उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। भाईबाज, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भाईबाज द यंग सीगल
एलोन ऑन द लेज, लेज माने होता है किनारा, जो पहाड़ी का किनारा होता है वो। तो यंग सीगल जो था वो पहाड़ी पर अकेला, पहाड़ी के किनारे पर अकेला क्यों बैठा था? द यंग सीगल बाज एलोन ऑन द लेज, लेज यानी किनारे पर, पहाड़ी के किनारे पर वो अकेला बैठा था। एज ही वाज अफ्रेड टू टेक इट्स फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि वो अपनी पहली उड़ान भरने से डर रहा था। यहाँ पे बिकॉज भी लिख सकते हैं, एज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पहली उड़ान। भाई माने जबकि ऑल हिज ब्रदर एंड लिटिल सिस्टर, जबकि उसके सारे के सारे, ब्रदर माने भाई, लिटिल सिस्टर माने बहन छोटी। फ्लैप्ड देयर विंग्स, फ्लैप माने होता है फड़फड़ाना, देयर विंग्स माने पंख, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए। एंड बेंट ऑफ टू फ्लाई, और उड़ने के लिए वो वेंट ऑफ कर गए। वेंट ऑफ मींस उड़ने के लिए आसमान में चले गए, ठीक है ना। ये अपना 3 आंसर हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दे वर बैकनिंग टू हिम एंड कॉलिंग हिम श्रीली। दे वर बैकनिंग, बैकनिंग का मतलब होता है इंगित करना, वे उसको इंगित कर रहे थे। हिम माने उसी, इंगित माने इशारा कर रहे थे, एंड कॉलिंग और उसको बुला रहे थे। हिम श्रीली, श्रीली माने चिल्लाकर, वे उसे चिल्लाकर बुला रहे थे और उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। क्या? व्हाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन, माने उसके माँ बाप उसको क्यों धमका रहे थे, क्यों चिल्ला रहे थे और उसको क्यों इशारा कर रहे थे। एंड कैजुअल हिम टू फ्लाई, और कैजुअल मीन्स होता है खुशामंद करना या मना वना कर, अपन बच्चे को पोट पोट के नहीं, बेटा दूध पी ले, दूध पी ले, ऐसे ही उसको कह रहे थे, बेटा शिकार कर ले, तू उड़ सकता है, तू उड़ कर देख ले। लेकिन वो डरा हुआ था बहुत ज्यादा, क्योंकि ये उसकी पहली उड़ान थी। तो आंसर में क्या लिखा हुआ है? द यंग सीगल रिफ्यूज टू फ्लाई, रिफ्यूज माने होता है मना करना, रिफ्यूज माने क्या होता है? मना करना। टू फ्लाई माने उड़ने के लिए। एज ही वाज अफ्रेड टू टेक द फर्स्ट फ्लाइट, ये तो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोल दिया था कि वह अफ्रेड माने डरा हुआ था, टू टेक माने टेक द फर्स्ट फ्लाइट माने पहली उड़ान के लिए, पहली उड़ान भरने के लिए। ही वाज नर्वस, वह बहुत ज्यादा नर्वस था। फियर माने डरा हुआ होता है, नर्वस माने उदास, वो बहुत ज्यादा उदास था, मन में उसको डर लग रहा था, एकदम संकोच हो रहा था। फियरफुल माने डरा हुआ था। टू गिव इट अ ट्राई, एक कोशिश करने में, उसे कोशिश करने में डर लग रहा था। व्हाइल यानी होता है जबकि। हिज सिबलिंग्स, सिबलिंग्स माने भाई बहन होता है, सिबलिंग्स की जगह पे यहाँ पे देखो इसमें ब्रदर एंड सिस्टर यूज किया गया, तो ये ब्रदर एंड सिस्टर्स की जगह पे हम सिबलिंग्स यूज कर सकते हैं। सिबलिंग्स माने भाई बहन होता है। फ्लैप्ड माने फड़फड़ाना, देयर विंग्स माने अपने पंख, मतलब उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। नेक्स्ट वाले पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी था वेंट ऑफ टू फ्लाई, वेंट ऑफ टू फ्लाई की जगह पे फ्लू अवे लिख सकते हैं, फ्लू अवे की जगह पे वेंट ऑफ टू फ्लाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए, एंड वे उड़ गए दूर की ओर। अभी माने दूर होता है, फ्लू माने उड़े। पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स बिकेम एंग्री, उसके पेरेंट्स बहुत नाराज हुए, ठीक है ना। ये बिकम नहीं है, बिकेम है सेकंड फॉर्म, नाराज हुए। एंग्री माने नाराज होना। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ हिज अनरीजनेबल फियर, अनरीजन, रीजन माने होता है कारण, अनरीजन माने होता है कोई कारण नहीं, अनरीजन बिना कारण का जो उसका भय था, उसके कारण उसके पेरेंट्स नाराज हुए। एंड थ्रेटन, थ्रेटन माने धमकाया। टू स्टार्व एंड कैजुअल हिम टू फ्लाई, ठीक है ना, उसको धमकाया और उसे मनाया, काय के लिए? उड़ने के लिए, ठीक है ना। तो वो भूखा है तो मतलब उसको ये बताया कि तू भूखा है, खा ले, ठीक है ना, और मजबूर किया और उसको समझाया प्रेम से, खुशामंद करके, ये सब उन्होंने प्रयास किया। सिटिंग ऑन द लेज, व्हाट डिड द यंग सीगल सी, माने उस लेज पर बैठकर, उस पहाड़ी के किनारे पर बैठकर, जो समुद्र के किनारे थी, उस पर बैठकर यंग सीगल क्या देखा? यंग सीगल क्या देखा? यंग सीगल ने सिटिंग अलोन, अलोन माने अकेला, ऑन द लेज यानी किनारे पर। द यंग सीगल वॉच्ड, यंग सीगल ने देखा। हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को। फ्लाइंग माने उड़ रहे थे। विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके भाई बहनों के साथ उसके पेरेंट्स उड़ रहे थे, ये उसने देखा। हिज पेरेंट्स बिकम, हिज पेरेंट्स वर हेल्पिंग देम, उसके पेरेंट्स उसकी मदद कर रहे थे। इन परफेक्टिंग द आर्ट ऑफ फ्लाइट, काय में? आर्ट की, जो आर्ट माने कला होता है, फ्लाइट माने उड़ने की कला को परफेक्ट करने में उसके पेरेंट्स उसकी मदद कर रहे थे। एंड टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड डाइव फॉर फिश, और टीच माने उसको सिखा रहे थे, उसको बता रहे थे। हाउ टू स्किम माने किस प्रकार से स्किम किया जाता है। वेव्स माने लहरों पर, लहरों पर किस प्रकार से स्किम यानी ठहरा जाता है, और उसको शिकार को पकड़ने के लिए क्या की जाती है? डुबकी लगाई जाती है। ये उसके भाई बहनों को वो सिखा रहे थे। ये सब यंग सीगल ने उस पर देखा। तो इसमें ये मीनिंग है, श्रीली यानी जोर से चिल्लाकर बात करना होता है, थ्रेटन यानी धमकाना होता है, कैजुअल यानी मनाना या खुशामंद करना होता है, बैकनिंग यानी इशारा करना, इंगित करना होता है, नर्वस यानी उदास, फियरफुल यानी डरना, रिफ्यूज्ड यानी मना करना। इस प्रकार से ये जो स्पेलिंग है, इनको मैं आपको लास्ट में चैप्टर के दे दूंगा, तो आप लोग इनको अच्छे से कर लेना और इनको याद करोगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। धन्यवाद, जय श्री राम, मिलते हैं अगली क्लास में।